हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं 2023 के, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? ये 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और इसे 2011 से मनाया जा रहा है। मतलब इस 2011 से पहले ये नहीं मनाया जाता था। ये 2011 से स्टार्ट किया गया है विश्व रेडियो दिवस मनाने का। ये रेडियो के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। रेडियो की कितनी उपयोगिताएं हैं, उसका यूज़ कितना है, उन सभी चीज़ों का अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और ये 13 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अब 2023 की जो विश्व रेडियो दिवस की जो थीम, मतलब विषय जिसको बोल सकते हैं, वो है रेडियो एंड पीस। इसकी विषय है 2023 की, जो इस साल की विषय है। और ये 12वें संस्करण का ये मनाया गया। मतलब 2011 से अगर जोड़ा जाए तो ये 12वां संस्करण है 2023। अब नेक्स्ट जानते हैं, साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, ये बने हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति। अब इसके बारे में जान लेते हैं साइप्रस के बारे में। तो ये पूर्व भूमध्य सागर में स्थित एक यूरोपीय द्वीप है। मतलब मेडिटेरियन सी के बीचों बीच ये स्थित एक द्वीप देश है, जो यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। ये साइप्रस, और इसकी जो कैपिटल है निकोसिया, इसकी कैपिटल दिख रही है। और ये मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच है। अब इसकी देख लेते हैं, इसकी मुद्रा क्या है। इसकी मुद्रा यूरो है और इसके राष्ट्रपति जो अभी बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस जी, इसके राष्ट्रपति बने हैं साइप्रस के। तो ये न्यूज़ में है, तो इसे जानें। नेक्स्ट जानते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा 12 फरवरी 2023 को 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये विभिन्न एग्जामों के लिए क्वेश्चन बन सकती है, तो इसे जान ले। तो पहला जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल किनको चुना गया है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम जी को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को नियुक्त किया गया है। और झारखंड के सीपी राधाकृष्णन जी को नियुक्त किया गया राज्यपाल के रूप में। और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला जी को, आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नज़ीर जी को, असम के जीसी कटारिया जी को, और मणिपुर के अनुसुईया उइके को ये राज्यपाल बनाया गया है। नागालैंड का ला गणेशन जी को और मेघालय का फागू चौहान जी को बनाया गया है ये राज्यपाल। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं इन सभी को। तो ये हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसे याद कर लें, एक दो बार या तो कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो ये फार्मूला ई रेस का आयोजन किया गया है हमारे देश में पहली बार, और ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है, जिसमें गाड़ियों की रेस करवाई जाती है। और इसमें जो जो जीतता है प्रथम प्राइज़, द्वितीय प्राइज़, उन सभी को दिया जाता है। तब इसमें जानते हैं कि किनको प्रथम स्थान मिला, द्वितीय स्थान किसको मिला, और तीसरे स्थान पे कौन है। तो ये प्रथम स्थान पे हैं जीन एरिक वॉर्गेन जी को प्रथम स्थान, मतलब ये फर्स्ट प्राइज़ जीत लिए हैं। दूसरे प्राइज़ जीते हैं निकी कैसिडी जी ने जीता है। और तीसरे स्थान पे हैं एंटोनियो फेलिक्स द कोस्टा, ये बने हैं तीसरे स्थान के विनर। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये जान लेते हैं, यह भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस थी। मतलब ये इससे पहले भारत में नहीं आयोजित करवाई जाती थी, लेकिन इस बार 2023 में ये आयोजन करवाया भी गया है। अब ये कहाँ करवाया गया है? ये हुसैन सागर झील के किनारे हैदराबाद में बने भारत के पहले स्ट्रीट सर्किट में आयोजित की गई थी इस फार्मूला 1 रेस को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर आयोजित करवाया गया, उसके सामने कौन सी झील है, इसे याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जानते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। तो ये किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भारत के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित करवाया गया, और ये फिजी में आयोजित करवाया गया है। और इसका जो 12वें संस्करण, इस बार का जो 2023 का जो संस्करण है,
ये 12वां संस्करण है। अब इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी थीम है 2023 की थीम, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ये 12वां है, इसको फिजी में आयोजित करवाया गया है, और जो 11वां था इससे पहले 2022 में जो आयोजित करवाया गया था वो मॉरिशस में आयोजित करवाया गया था, और ये थीम याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फिजी के बारे में जान लेते हैं। तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीप राष्ट्र है, मतलब ये आइलैंड नेशन है। इसकी राजधानी सुवा में सिचुएटेड है, और इसकी जो मुद्रा है दैट मीन्स करेंसी है वो फिजियन डॉलर है, फिजी की करेंसी। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो है फिजियन, फिजी हिंदी और अंग्रेजी इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। अब जान लेते हैं फिजी को मैप में देख लेते हैं। तो ये दिख रहा होगा आइलैंड है, यही है फिजी कंट्री, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। और इसके अगल बगल में है ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड वगैरह जो देश हैं। तो ये मैप को देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो प्रधानमंत्री बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का उद्घाटन ये किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और यह बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जा रहा है, जो एरो इंडिया 2023 का जो उद्घाटन किए हैं मोदी जी। अब इस 2023 की जो थीम क्या रखी गई है एरो इंडिया की, तो ये है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये थीम रखी गई है एरो इंडिया 2023 की थीम, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं सरोजनी नायडू जी का जन्म मतलब बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। तो इनका जन्म कब हुआ था वो जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनको भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो सरोजनी नायडू जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी ये सरोजनी नायडू जी थी। और इन्हें द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम जैसी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जाने, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं मंगल ग्रह पर प्राचीन झील मिले हैं। तो ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये नासा के द्वारा ये खोजा गया है कि मंगल ग्रह में कहीं कहीं बहुत पहले जो वहाँ पर झील थे उसके अवशेष वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा ये खोजा गया है मंगल ग्रह में। अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है कि सल्फेट बेरियम यूनिट नामक क्षेत्र में यह परमाणु पाए गए हैं, मतलब जिस इलाके में ये पाया गया है उस इलाके का नाम क्या है? सल्फेट बेयरिंग यूनिट उस इलाके का नाम है जो मंगल ग्रह में सिचुएटेड है। अब क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है, मतलब 2012 से ही ये इसको भेजा गया है, और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ खोज कर करके नासा को सेंड कर दे रहा है, और उससे ये पता लगा रहे हैं नासा के वैज्ञानिक सब। तो इतना याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, सॉरी नासा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इनके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो ड्वाइट डी आइजनहावर जी इसके संस्थापक थे, मतलब इनके द्वारा ही नासा की स्थापना की गई थी। और इसके प्रशासक जो हैं वो बिल नेल्सन जी हैं, और इसका मुख्यालय जो सिचुएटेड है मतलब हेडक्वार्टर, मतलब ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये वाशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है नासा। अब इसके मिशन कौन कौन से हैं? तो ये अपोलो मिशन, कैसिनी, हॉयगेंस ऑपरेशन, आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम, चंद्र एक्सरे वेधशाला, ये सभी इसके ऑपरेशन से मतलब मिशन से इनके द्वारा जो किए जा रहे हैं।
जिस तरह मंगल में जो भेजा गया था उसी के तरह ये सभी मिशन इनके द्वारा किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी जी का ये निधन हो गया है। ये क्या है, ये चित्रकार हैं एक, जो कि काफ़ी फेमस चित्रकार थी। नेक्स्ट है भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुई है। मतलब जो डबल डेकर मतलब जिसमें 2 तल्ला बस जिसको बोल सकते हैं, उसको मुंबई में शुरू की गई है, जो कि भारत की पहली है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। तो ये 13 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अब नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है वो जानते हैं। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें किनको किनको क्या मिला है वो सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को इस साल का। अब इसमें पहला स्थान कौन रहा है। तो महाराष्ट्र रहा है, जिसमें इनके द्वारा 56 स्वर्ण पदक सहित टोटल 161 पदक जीते गए हैं महाराष्ट्र के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब दूसरे स्थान पे कौन रहा। तो ये हरियाणा रहा है, जिन्होंने 41 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 128 पदक इनके द्वारा जीता गया है। और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश खुद रहा है, जिनके द्वारा 39 स्वर्ण पदक सहित 96 पदक ये जीता गया है। तो ये याद रखें कि पहला स्थान किसका था, दूसरा स्थान किसका था और तीसरा स्थान किसका था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट जानते हैं खेलो इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इसका पहला आयोजन जो हुआ था वो 2018 में करवाया गया था। और यह 2 श्रेणियों में ये खेला जाता है, मतलब आयोजित करवाया जाता है, जिसमें पहला है कि अंडर 17 जो कि स्कूली छात्र छात्राएं होती हैं, और दूसरा अंडर 21 जो कि कॉलेज के छात्र होते हैं। इन लोगों के बीच ये आयोजित करवाया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। अब नेक्स्ट जानते हैं 14 फरवरी को काफ़ी दुख दर्द वाली घटना हुई थी 2019 में, जिसमें पुलवामा हमला करवाया गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिसके तहत 40 सीआरपीएफ जवानों को मतलब आत्मघाती हमले में जान गंवाना पड़ा इस 14 फरवरी के दिन को। तो इसे ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश में। अब नेक्स्ट जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं, जिनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये किसके अंडर में काम करता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सीआरपीएफ आता है। और इसको 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में लाया गया था। मतलब पहले जिस टाइम इसको स्थापित किया गया था 27 जुलाई 1939 को, उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। मतलब जो क्राउन यहाँ की ब्रिटिश क्राउन जो रहती थी उनको रिप्रेजेंट ये सब करते थे। नेक्स्ट इसको जो 28 दिसंबर 1949 को ये सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर यह सीआरपीएफ बन गया। मतलब उसके बाद से इसको सीआरपीएफ का टैग लगा दिया गया। अब यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो सीआरपीएफ है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी महानिदेशक कौन है। तो ये डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन इसके अभी महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के। तो इतना चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अभिनेता जावेद खान अमरोही जी का निधन हो गया है। ये जो दिख रहे होंगे पिक्चर में, यही हैं जावेद खान अमरोही जी, जो कि एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया। ये 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, मतलब इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया गया 15 फरवरी को। और यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब एवरी ईयर ये मनाया जाता है। अब इस विषय की जो थीम क्या थी, मतलब ये विषय क्या चूज किया गया था इस दिवस को मनाने के लिए, जो कि 3 वर्षीय विषय चूज किया गया है। और ये है बेटर सर्वाइवल इसकी विषय है।
जो कि 3 सालों के लिए चुना गया है। 2021 से लेकर 2023 तक का ये विषय है, बेटर सर्वाइवल। अब नेक्स्ट जानते हैं चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही मतलब ये करवाया गया था। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की। और इसने 2002 में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस की स्थापना ये करवाया है। मतलब इनके द्वारा ही ये किया गया है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाने का घोषणा। नेक्स्ट जानते हैं अमेरिकी वायुसेना का B-1B लॉन्चर एरो इंडिया 2023 में शामिल हो गया। मतलब इंडिया में इसको शामिल किया गया है, जो कि अमेरिका का वायुसेना का एक विमान है जिसका नाम है B-1B लॉन्चर। इसको इंडिया के एयरफोर्स में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, USA के बारे में। तो इसमें टोटल 50 राज्यों का ये एक देश है। मतलब 50 राज्यों को मिला के ये देश बनाया गया है। और इसकी स्थापना जो है वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को की गई थी, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। और इसके प्रेजेंट के अभी जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन जी हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है और ये उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो इतना अमेरिका के बारे में याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जी को। और दूसरे कौन है? न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है, कैबिनेट ने ITBP के 7 नए बटालियन बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा ये दिया गया है। जो इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स हैं उनके अंतर्गत 7 नए बटालियन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जानते हैं ITBP के बारे में। भारत तिब्बत सीमा बल जिसको बुलाया जाता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उसी टाइम इसको मतलब बनाया गया था। अब इसका मुख्य प्रशिक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड मसूरी में स्थित है। मतलब यहाँ पर ITBP के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, यहीं पे सिखाया जाता है उन सभी को। अब इसके आदर्श वाक्य क्या है? तो ये वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता इसके आदर्श वाक्य हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के जो महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल सिंह जी हैं, ITBP के महानिदेशक। ITBP पुलिसों को मेनली काम क्या होता है? इन लोगों को जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उन सभी इलाकों में इन सभी को तैनात करवाया जाता है और सुपरविज़न करने के लिए इन लोगों को रखा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो दादा साहब फाल्के जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ये 16 फरवरी को मनाई गई इनकी पुण्यतिथि। अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनका ये कौन है। तो इनको धुंडी राज गोविंद फाल्के के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा साहब फाल्के जी को। और ये भारतीय सिनेमा का जनक ये थे दादा साहब फाल्के जी, जिन्हें माना जाता है भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी ये सिनेमा जगत में काम किए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। अब और जान लेते हैं, वह एक निर्माता थे, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे दादा साहब फाल्के जी। अब उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाई, जिसे पहली भारतीय फीचर फिल्म के मतलब माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को। अब नेक्स्ट जानते हैं, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की ये घोषणा की गई भारत सरकार के द्वारा इनके नाम में। अब 16 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया था दादा साहब फाल्के जी को।
और इसी दिन से 16 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाने लगी, दादा साहेब फाल्के जी की। अब नेक्स्ट जानते हैं, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये बन गया है जो कि यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, चेन्नई में संपन्न हुआ भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण। ये अभ्यास युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है तर्कस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। और ये अमेरिका और भारत के बीच मतलब किया गया ये युद्ध अभ्यास है जो कि चेन्नई में किया गया था। और ये इसका इस बार का जो 2023 का जो था ये 6ठा संस्करण था, मतलब 6ठी बार ये आयोजित करवाया गया है जिसका नाम है तर्कस युद्ध अभ्यास। अब नेक्स्ट जानते हैं, यक्षगन भगवत बालिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। मतलब यक्षगन की ये थी जिनका नाम था नारायण भागवत, इनका निधन हो गया है। और नेक्स्ट है, मुंबई में होगा दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन। ये कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा, जिसका नाम है दिव्य कला मेला। ये मेला वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, स्पेन ने यूरोप के पहले मासिक धर्म की छुट्टी के कानून को पारित कर दिया है। मतलब जो लड़कियों में जो पीरियड वगैरह मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो होते हैं उसके लिए अब स्पेन में छुट्टी दी जाएगी जब वो होगा। अब स्पेन के बारे में जान लेते हैं। तो ये यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश है। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका चौथा सबसे बड़ा ये देश है। इसकी राजधानी मैड्रिड में सिचुएटेड है। और सरकार के राष्ट्रपति कौन हैं? ये पेड्रो सांचेज हैं अभी राष्ट्रपति स्पेन के। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर्स में। अब नेक्स्ट है, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। मतलब वहाँ पर वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया जाएगा। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन सभी चीज़ों से हाइड्रोजन बनाने का फैक्ट्री पुणे में स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत का पहला ये फैक्ट्री होगा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन 2023 की घोषणा कर दी है जिसका नाम है हरबिंगर 2023। ये एक हैकाथॉन है, वैश्विक हैकाथॉन है जो कि आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट जानते हैं, आरबीआई के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसकी चर्चा आ गई है तो इसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे 1 अप्रैल 1945 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 दैट मीन्स आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को। अब इसके गवर्नर कौन हैं? तो ये शक्तिकांत दास हैं अभी प्रेजेंट के गवर्नर। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में ये की गई थी। अब ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर ये आता है आरबीआई। अब नेक्स्ट जानते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जानते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों था। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ये शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, ये याद रखें। अब जान लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक होता है वो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना 1937 में चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा ये की गई थी इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय चेन्नई में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के सीईओ जो हैं वो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी इसके सीईओ हैं। और इसका टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये इसका टैगलाइन है। तो बैंकिंग वगैरह के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। तो ये किनको बनाया गया है? जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनका नाम है नील मोहन, इनका नाम है, जिसको यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी से शुरू होगा। और यह अभ्यास भारत और जापान के बीच
की जा रही है धर्म गार्जियन, जो कि 17 फरवरी से शुरू होगी, अभी मतलब शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट जानते हैं जापान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जापान का अभी न्यूज़ में है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जापान के 5 मुख्य द्वीप हैं, मतलब इसी के को मिला के ये जापान कंट्री बना है। इन द्वीपों का नाम क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा इन द्वीपों का नाम है, और इन्हीं द्वीपों को मिला के ये जापान बना हुआ है। अब जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि ये दिखने में छोटा है, लेकिन आबादी के मामले में 11वां सबसे बड़ा देश है जापान, और इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 12.57 करोड़ इसकी टोटल जनसंख्या है। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री होमियो किशिदा हो गए, यहाँ फूमियो लिखा गया है, होमियो किशिदा हैं। अब इसके सम्राट कौन है? तो ये नारुहितो इसके सम्राट हैं। जापान में जो मुद्रा करेंसी जो यूज की जाती है वो जापानी येन है, और इसकी राष्ट्रभाषा क्या है? जापानी इसकी राष्ट्रभाषा है। ये मैप में जापान को देख लें तो ये जो इसका होकाइडो आइलैंड ये है, और होन्शु ये है, और ये शिकोकू और क्यूशू ये सभी हैं जापान के आइलैंड। इन्हीं को मिला के ये जापान बनता है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है? जीएसटी काउंसिल का 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब ये जो 39वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। तो ये याद रखें, इस बार की जो बैठक थी वो 49वां बैठक थी जीएसटी काउंसिल की। अब नेक्स्ट जान लेते हैं जीएसटी के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हिंदी में वस्तु और सेवा कर परिषद कर बोला जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है। अब इस परिषद की जो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह 2016 में भारत संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ये गठित किया गया था जीएसटी परिषद को। ये आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए के तहत ये जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसका सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में सिचुएटेड है, जीएसटी परिषद का सचिवालय। इतना जीएसटी परिषद के बारे में याद रखें। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 279 सब क्लॉज ए जो है ये आर्टिकल के तहत ही जीएसटी परिषद को बनाया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। ये मेला वगैरह पर्व त्यौहार वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे के द्वारा। तो ये याद रखें कि ये झींगा मेला कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये पंजाब में शुरू किया गया, जिसमें ये झींगा मछली जो है इसकी उपजाऊ वगैरह करने के लिए, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मेला का आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं पंजाब के बारे में जान लेते हैं। तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से 19वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का, और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये 16वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। अब नेक्स्ट क्या है? अमृतसर की स्थापना 1570 के दशक में सिख गुरु रामदास के द्वारा ये की गई थी। अमृतसर जो शहर है पंजाब में सिचुएटेड है, उसकी स्थापना सिख गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये याद रखें। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके राज्यपाल कौन है अभी? तो ये बनवारी लाल पुरोहित जी अभी पंजाब के राज्यपाल हैं। और अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो ये भगवत मान जी हैं पंजाब के सीएम। आधिकारिक पशु क्या है पंजाब की? तो ये ब्लैक बक है इसकी ऑफिशियल एनिमल। अब इसमें लिंगानुपात कितनी है पंजाब में? 2021 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ये
938 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। मतलब यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इतना चीज़ें पंजाब के बारे में जाने, और इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा जो बेटी पढ़ाओ योजना ये लाई गई है, वो इसी के कारण लाई गई, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में लड़कियों की संख्या काफ़ी घटती जा रही थी। उसको बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। अब देख लेते हैं पंजाब को मैप में। तो ये पंजाब है जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, और इसके जो पड़ोसी स्टेट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर भी टच करता है। हालांकि ये कश्मीर वाला इलाका है, ये लद्दाख अब अलग हो गया है। अब इसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है पंजाब का, ये याद रखें। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स में, जिसको मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें पीडीएफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उनमें ज्वाइन करें और पीडीएफ देखें। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख के पीडीएफ एक बार 2 बार रीड कर लें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू दोस्तों।